नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी फहद शहबाज साहब ने मोहसिन नकवी की एक और बहुत बड़ी करप्शन का भांडा फोड़ दिया है। एक तो नाज़रीन रिसेंटली दुबई लीक्स हमारे पास खुलकर सामने आई और उसमें हमें पता चला कि पाकिस्तानियों के 12 अरब डॉलर के जो एसेट्स हैं वो इस वक्त दुबई में पड़े। फिर पाकिस्तान में बनी है SIFC स्पेशल जनाब, आपने इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है पाकिस्तान में, बैरूनी सरमायाकारी आप अपने मुल्क में करवाना चाहते हैं, 1-1 अरब डॉलर के लिए आप IMF के सामने लकीरें लगा रहे हैं और पूरी दुनिया के ममालिक को आप इनवाइट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में आएँ और स्पेशल जनाब यहाँ पे इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी करें। बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा स्कोप है, बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा जी, पाकिस्तान बहुत बड़ी मंडी है, आया जनाब पाकिस्तान में। और ये जाकर कह कौन रहे हैं? आपके शहबाज शरीफ साहब। ये कह कौन रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब। ये कह कौन रहे हैं? जनाब पाकिस्तान की फौज का फोरम स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो है वो इस मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर है और जनाब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम कायम किया जा चुका है और इस मुल्क के अंदर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। लेकिन अपने खुद ये इस कदर अपने आप को इस मुल्क के अंदर गैर महफूज समझते हैं, अपने एसेट्स को इस कदर गैर महफूज समझते हैं कि अपनी डर्टी मनी, अपनी ब्लैक मनी वो दुबई में शिफ्ट करके वहां पे जनाब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट की हुई है और 12 बिलियन डॉलर की आपके इतने बड़े एसेट्स जो हैं वो पाकिस्तानियों के दुबई में पड़े। और मोहसिन नकवी साहब का नाज़रीन इसमें नाम जो है वो सर फहरिस्त है और इनके भी अरबों रुपए की जायदादें इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं। तो ये तो खैर एक इनका करप्शन स्कैंडल है, लेकिन अभी नाज़रीन जो फहद शहबाज साहब डिटेल लेकर आए हैं वो ज़रा मुख्तलिफ है और वो एक और करप्शन स्कैंडल की डिटेल्स हैं। बल्कि आप यूँ कह लें कि मोहसिन नकवी साहब करप्शन करना चाह रहे थे, अपना पैसा जो है वो किसी मुल्क में शिफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें उन्हें बहुत बड़ी सुबह की और एक बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। मामला क्या है नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ। फहद शहबाज साहब, मैं बार बार उनका नाम इसलिए कोट कर रहा हूँ ताकि जो है बात ज़्यादा क्रेडिबल रहे, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े मारूफ साफ़ी हैं और बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के साथ वो अटैच भी रह चुके हैं, काम भी कर रहे हैं, अभी भी इन है। तो वो नाज़रीन बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान के अंदर बैठ के इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये कंबोडिया के एजाज़ी सफ़ीर बनना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने कंबोडिया से रब्ता भी किया कि जनाब पाकिस्तान के अंदर आपका सफारत खाना नहीं है, आपका सफ़ीर नहीं है, इंडिया के अंदर भी आपका सफारत खाना है, जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है ना आप मुझे अपना एजाज़ी सफ़ीर बनवा लें, तो इस तरह से जो है आपके और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर रहेंगे और मेरे लिए भी एक बड़ी एजाज़ की बात होगी। तो कंबोडिया ने कहा कि ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, हम आपको अपना एजाज़ी सफ़ीर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बना देते हैं। नाज़रीन इंडिया के अंदर जो कंबोडिया का सफारत खाना है वहाँ से नोटिफिकेशन जारी होता है, वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में पहुँचता है और जनाब पाकिस्तान को पता चलता है कि जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं इनको कंबोडिया जो है वो अपना पाकिस्तान के अंदर एजाज़ी सफ़ीर बनवाना चाहता है। तो खैर उसके बाद नाज़रीन मामला जो है वो पाकिस्तान की, ये उस वक्त की बात है जब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वज़ीर आला पंजाब थे और निगरान सेटअप चल रहा था। तो खैर उसके बाद नाज़रीन मामला जो है वो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के पास जाता है, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको पता चलता है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको पता चलता है। तो यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको कंबोडिया का थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ कि कंबोडिया वो मुल्क है कि जहाँ पर पूरी दुनिया की डर्टी मनी जो है वो पहुँचती है। वहाँ पर रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वहाँ पर और डिफरेंट सेक्टर में जो है ये डर्टी मनी शिफ्ट करके इसको वाइट और लीगल किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन जो आपका कंबोडिया है ये पूरी दुनिया का सबसे करप्ट मुल्क माना जाता है। इनका जो जुडिशल सिस्टम है दुनिया का सबसे कंप्रोमाइज्ड जुडिशल सिस्टम है। इनका जो सेक्स ट्रैफिकिंग है उसमें कंबोडिया का जनाब नाम सर फहरिस्त आता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे ऊपर आते हैं, स्मगलिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जनाब टेरर फाइनेंसिंग तक के एलिगेशन जो हैं वो कंबोडिया के ऊपर लगते हैं। इसके अलावा केमिकल वेपन्स की जो गैर कानूनी स्मगलिंग होती है और लेन देन के मामला होते हैं वो सारा कुछ कंबोडिया में होता है। कैसीनो, वो जनाब दुनिया के सबसे बड़े बड़े कैसीनोज जो हैं और वहाँ पर जो जुआ लगता है और सारी बैटिंग की ये जो सारी एजेंसीज हैं वो वहाँ पे बैठी हुई हैं। तो पूरी दुनिया के जो अयाश तरीन लोग हैं वो भी कंबोडिया जाते हैं। उन्होंने अपना इलीगल पैसा जो है वो जब शिफ्ट करना हो तो उसके लिए भी जो है वो कंबोडिया को प्रेफर किया जाता है। और जब आप उनके एजाज़ी सफ़ीर बन जाएँ तो फिर आपको जनाब स्पेशल किस्म के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं और बड़ी आपके लिए सहूलियात होती हैं, बड़ी फैसिलिटेशन होती है। तो ये सब नाज़रीन मुबैना तौर पे बकौल फहद शहबाज साहब ये वो सारे बेनिफिट्स थे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे जो कि मोहसिन नकवी साहब लेना चाह रहे थे। तो जनाब सारा कुछ मामला तय पा चुका था, बहुत जल्द जो है ये पाकिस्तान की जानिब से भी डिक्लेयर किया जाना था कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं जी ठीक है कंबोडिया के जो है वो एजाज़ी सफ़ीर हैं। लेकिन उसके बाद नाज़रीन ये मामला जो है पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के पास जाता है और वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है कि अगर ये एजाज़ी सफ़ीर बन गए तो फिर तो जनाब इनकी तो चांदी हो जाएगी, इनका तो सोना हो जाएगा।
फिर तो डर्टी मनी है जनाब, शिफ्ट होगी वहाँ पे, उसको लीगलाइज करवा लिया जाएगा और जनाब वहाँ पे जायदादें बनेगी। एक दुबई में आपके महल खड़े हैं, फिर आपके अगले महल जो है वो कम्बोडिया में होंगे। तो नाज़रीन दरमियान में फिर पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है उसने रखना डाला, उन्होंने इंटरवीन किया और फिर मोहसिन नकवी साहब का जो एजाज़ी सफ़ीर बनने वाला मामला है उसको कैंसिल करवाया जाता है। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी स्टोरी है, एक बहुत बड़ी खबर है जिसको फ़ाहद शहबाज साहब ने ब्रेक किया है और इसमें वो बहुत सारे रेफरेंस भी देते हैं। उन्हें बाकायदा कुछ अहम फ़ौजी जर्नल, कुछ पाकिस्तान की एजेंसियाँ, बड़े जो लोग हैं उन्होंने इस हवाले से उन्हें सॉलिड एविडेंस भी प्रोवाइड किए हैं कि मोहसिन नकवी साहब एजाज़ी सफ़ीर बनना चाहते थे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका था पाकिस्तान में, जो है आपका इनका सफारत खाना है इंडिया के अंदर कम्बोडिया का, वहाँ से बाकायदा पाकिस्तान को अप्रोच किया गया कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हमारे सफ़ीर बनने जा रहे हैं। लेकिन ऐन मौके के ऊपर आके जो है पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने इस मामले को खुडे लाइन लगाया और उनकी वो जो कॉन्टेंट्स थे और वो जो नोटिफिकेशन था उसको जो है उन्होंने कैंसिल करवाया और इस तरह से जो है वो आपके मोहसिन नकवी साहब ये जो हैं कम्बोडिया के एजाज़ी सफ़ीर बनते हुए जो है बाल बाल बचे। तो ये नाज़रीन एक मामला है, एक बहुत बड़ी स्टोरी है, एक बहुत बड़ी खबर है जो फ़ाहद शहबाज साहब ने ब्रेक की है। और अगर मोहसिन नकवी साहब को लगता है कि ये सब झूठ के ऊपर मबनी है, ये बेबुनियाद है, मेरे ऊपर भेजा एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, मुझे कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर फ़ाहद शहबाज साहब को जो है हर्जाने का नोटिस जारी करें, उन्हें बुलाएं अदालत में और कहें कि जनाब आए मुझे झूठा साबित करें। और अगर झूठा साबित नहीं कर रहे हैं, तो स्टोरी तो ज़ाहिर है हाइप पकड़ चुकी है, पूरे पाकिस्तान के इसके डंके बन चुके हैं, और अगर मोहसिन नकवी साहब के अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो इस मामले को चैलेंज करें, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी तो हो गया। फिलहाल इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।